हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे टोपोलॉजी ऑफ टू डायमेंशन। तो टोपोलॉजी ऑफ टू डायमेंशन ये क्या है? बेसिकली हमारा कोई भी एक डायमेंशन है तो हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। इंटीरियर पॉइंट मतलब एक रीजन है जो एक एरिया के इनसाइड में है, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर रीजन। जो उसके बाहर का रीजन है वो हमारा हो गया एक्सटीरियर रीजन। ये हमारा एक्सटीरियर हो गया और ये हो गया इंटीरियर रीजन। अब इसके अंदर के जो भी पॉइंट्स है वो इंटीरियर रीजन के पॉइंट्स हो गए, जो उसके बाहर है वो हमारे एक्सटीरियर रीजन के पॉइंट्स हो गए। बाउंड्री पॉइंट्स मतलब ये जो पॉइंट्स जो बाउंड्री पे लाई करते हैं वो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हो जाते हैं, और बाउंड्री के बाहर जो पॉइंट्स है वो नॉन बाउंड्री पॉइंट्स। अब अगर मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है ए मीट्स बी, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? मेरे पास दो पॉलीगॉन्स है ए एंड बी। अब मुझे ऐसा फीचर बनाना है कि ए मीट्स बी, तो ये ए मीट्स बी का डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए एंड बी के जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो कोई भी कॉमन नहीं होंगे, तो इंटीरियर पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी 5। जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो हमारे थोड़े से कॉमन हो सकते हैं। इसके लिए बाउंड्री पॉइंट्स, यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो हमारे कॉमन हो सकते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। ए का इंटीरियर और बी का बाउंड्री वो भी हमारा 5 हो जाएगा, और बी का बाउंड्री और ए का इंटीरियर ये भी हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं तो हम इजीली ए मीट्स बी रिलेशनशिप ट्रू है कि नहीं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये हमारा इंटरसेक्शन का रिलेशनशिप है, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो कॉमन है, बट इंटीरियर पॉइंट्स भी 5 नहीं है। इंटीरियर पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉमन। तो इस तरह से हम हर एक रिलेशनशिप का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली टोटल 8 डिफरेंट रिलेशनशिप। पहला हो गया हमारा डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब ए एंड बी में कोई कनेक्शन नहीं है। मीट्स मतलब सम बाउंड्री पॉइंट्स आर सेम। इक्वल मतलब ए एंड बी बोथ आर इक्वल। इनसाइड मतलब ए बी के इनसाइड है, दिस इज इनसाइड रिलेशनशिप। कवर्ड बाय मतलब एक फीचर दूसरे फीचर को कवर कर रहा है। कंटेन्स मतलब कि एक फीचर के अंदर दूसरा फीचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पॉलीगॉन के अंदर पॉलीगॉन हो सकता है, पॉइंट्स लाइंस ये सब हो सकते हैं। कवर्स मतलब एक फीचर दूसरे फीचर को कवर कर रहा है, और ओवरलैप, ओवरलैप मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है और हर फीचर के लिए हम इस तरह का एक इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर आता है सेट ऑफ रूल दैट डिफाइंस द टोपोलॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी स्पेस। तो यहाँ हमें लेना है अलग अलग टाइप के सिंप्लेक्स एंड सिंप्लिकल कॉम्प्लेक्स हमें क्रिएट करना है। तो पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 व्हाट इट सेज इज एवरी आर्क, मतलब जो भी ये आर्क है, ये देखिए ये हमारा एक आर्क है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो देर आर टू जीरो सिंप्लेक्स बिटवीन अ वन सिंप्लेक्स, मतलब ये हमारा जो लाइन है ये हमारा वन सिंप्लेक्स है और पॉइंट्स है वो हमारे जीरो सिंप्लेक्स है। तो ये जो पॉइंट्स है जीरो सिंप्लेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो सिंप्लेक्स से एंड होना चाहिए, और बीच में हमारा वन सिंप्लेक्स का आर्क एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 व्हाट इट सेज इज एवरी वन सिंप्लेक्स बॉर्डर्स सिंप्लिकल टू सिंप्लेक्स पॉलीगॉन्स। मतलब अगर सपोज मैंने ये लाइन ले लिया तो लाइन के इस साइड में पॉलीगॉन ए और दूसरे साइड में पॉलीगॉन बी, ये हमारा पॉसिबल है, तभी हमारा हम बोल सकते हैं कि रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड है। फिर आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मतलब टू एवरी टू simplex has a closed boundary consisting of an alternative और cycling sequence of zeros and one। मतलब ये हमारा रूल नंबर 3 है। ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में एक पॉइंट आता है, फिर एक लाइन आता है, फिर एक पॉइंट, फिर एक लाइन, फिर पॉइंट। मतलब हमारा एक जीरो सिंप्लेक्स, फिर वन सिंप्लेक्स, फिर जीरो, फिर वन, इस तरह से पूरा साइक्लिक ऑर्डर में हमारा डेटा स्टोर है। तो इसे हम बोलते हैं रूल नंबर 3। देन आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यहाँ पर है
एवरी जीरो सिंप्लेक्स, मतलब पॉइंट के साइड में एक पॉलीगॉन एक लाइन, एक पॉलीगॉन एक लाइन, इस तरह से हमारा साइक्लिक सीक्वेंस हो सकता है। एंड वन सिंप्लिकल्स ओनली इंटरसेक्ट एट देयर बाउंडिंग नोड्स, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं, अगर सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये जो है ये सारे मेरे पॉइंट्स है, क्योंकि इंटरसेक्शन सिर्फ पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्शन होगा। तो ये 5 रूल्स यूज करके मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। फिर आता है 3 डायमेंशनल केस। 3 डायमेंशनल केस में हमें कोई भी एप्लीकेशन में, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल है, मतलब सिर्फ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमको पता है, हमें पर्टिकुलर एरिया में वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन से एरिया में को बिलोंग करता है वो सिर्फ हमें पता है, हमें उसका एडिशनल फीचर जैसे हाइट ऑफ पॉइंट, डेप्थ ऑफ पॉइंट, ये हमें नहीं पता है। अगर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2.5D भी हो सकता है, मतलब हमें हाइट पता हो बट डेप्थ नहीं पता, तो हम उसे बोलते हैं 2.5D। देन कोई भी जीरो कॉम्प्लेक्स हो गया तो देन इट इज अ नोड, और नोड के लिए हमारा z वैल्यू हो सकता है कि हमारा पॉइंट पर्टिकुलर हाइट पे हो, तो ये हमारा z वैल्यू भी एसोसिएटेड हो सकता है। सो ये रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फीचर टू डिसाइड सम ऑफ द जीआईएस एप्लीकेशन डोमेन। इसमें हम जैसे अगर हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है या फिर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाटर बॉडीज है, अर्बन मॉडल कौन से, तो हर टाइप का जो बिल्डिंग का सीवर कैनल्स है या फिर कंस्ट्रक्शन है, ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 3 डायमेंशनल केस। अब 3D ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हाइट एंड डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केल एंड रेजोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।